ये जो मेरा पति खड़ा है कप्तान सिंह, ये अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझता है क्योंकि ये मेरे पीछे से लेता है। ये क्या करता है पीछे से? अरे अम्मा गांड मारता है गांड। अरे ये तो शकल से ही लगता है गंड मारा। हाँ तो बताना सबको क्या करता है मेरा बेटा थारे साथ। आपका बेटा हमारे साथ रात दिन। हाँ हाँ यही ना कि वो दिन रात तुझे झूला झूलाता है। अरे जवान है, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा, इसी में तो मर्दानगी है। अरे आखिर छोरा किसका है? रामपाल चौधरी का। सरपंच साहब अब आप ही बताइए, इसमें ससुराल ना जाने का क्या कारण है? ये बात तो सही से। सरपंच साहब मन्ने तो लाग रहा है कि इसका गांव में कोई पुराना चक्कर चल रहा है, इसलिए हमारे पास आना नहीं चाहती है। कप्तान सिंह जबान में संभाल के बात कर। तुम्हारी भाण पे चरित्र रोड का आरोप लगाया से, अरे मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे हम छोरी आले हाँ, तो इसका मतलब यो थोड़ी है कि तारा मन में जो होगा बकदोगे और हम चुपचाप सुनते रहेंगे। हाँ तो अपनी बहन से पूछना कि वो क्यों नहीं ससुराल आना चाहती। और ये तो इतनी बेशरम है कि सबके सामने बिना घूंघट की खड़ी है। हमारा बेटा कप्तान सही बोल रहा था कि ये एक नंबर की चरित्रहीन औरत है। बस बहुत हुआ। हाँ मैं हूँ बेशरम। अगर अपने हक और इंसाफ की बात करना बेशरम नहीं है तो मैं बेशरम हूँ। अरे क्या औरत बस संभोग करने के लिए बनी है? मटका ही लेटो तो लेट जाओ, मटका ही खोलो तो खोल दो, चाहे उसको कुछ भी तकलीफ हो। अगर वो अपने हक और इंसाफ की बात करे तो वो बेशरम है, चरित्रहीन है। देखो कैसे सबके सामने कैंची की तरह जबान चला रही है। 4 अक्षर पढ़ के लिए नेता की तरह भाषण देने लग गई है, अपने आप को नेता समझने लग गई है। अरे बोलना, तुझे नया मर्द चाहिए, क्यों इधर उधर की बातें घुमा रही है? माँ जी क्या आप सच में नहीं जानती मैं वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती? बोलिए। हाँ गाड़ मारता है मेरी। आपको सुनने में इतना बुरा लगा है ना, मुझसे पूछो मुझे कैसा लगता होगा। और हर उस औरत को जिसके साथ ये होता है। जो मर्द कहता है मर्द को दर्द नहीं होता, वो एक बार अपनी गांड मरवा के देखे, फिर बोले कि मर्द को दर्द होता है कि नहीं होता। और ये मेरा पति एक बार अपनी गांड मरवा ले फिर बताए। तू मैंने गांडू समझे के? साली एक जुत्ती में ना थारा मुंह बदल दूंगा। ओए कप्तान सिंह, खबरदार जो तने हमारी बाण की तरफ आंख उठा के देखा तो क्या तने इसको हाथ भी लगाया ना, तेरा हाथ तोड़ के तेरे पिछवाड़ में घुसेड़ दूंगा। आगे बात समझ में? तू है गांडू। जो मर्द अपनी औरत को किसी दूसरे का बिस्तर गर्म करने के लिए बोल रहे हैं ना, वो गांडू ही होवे। सरपंच जी मैं अपनी जिंदगी इज्जत से जी लूंगी, मन्ने इसके साथ नहीं रहना। अरे ऐसे कैसे जा सकती है? सरपंच जी आप ही कुछ बोलिए ना इसको। वो बिल्कुल सही बोल के गई से। जो मर्द औरत को दबा के रखे उसको संभोग का समान समझे, ऐसे नामर्द मर्द के साथ हमारे गांव की बेटी बिल्कुल नहीं जा सकती। राजवीर, कब तक कमला को घर बिठा के रखेगा तू? अरे आज नहीं तो कल गांव वाले ताना मारेंगे। मेरी बात मान, उसको उसके ससुराल भेज दे। भोलाराम जी बात इसी है कि मेरी बहन मेरे पे बोझ नहीं से कती भी। वो तो मैं जब आपकी बात में आ गया और अपनी पढ़ी लिखी बहन का ब्याह उस अनपढ़ गवार मानस के गला कर दिया। जब मैंने थोड़ा सा भी इल्म होता ना कि वो इस टाइप का आदमी से, तो उस घटिया घर में मैं अपनी बहन का ब्याह कद नहीं करता। अरे पगले,
दुनिया में ऐसे कौन से पति पत्नी है जिनमें झगड़ा नहीं होता? इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो घर छोड़ के आ जाए। ऐसी कौन सी बात कप्तान सिंह और उसकी माँ ने कह दी? अरे वो कप्तान सिंह ओलाराम जी बहुत घटिया इंसान से, जानवर से एकदम जानवर, बल्कि मैं तो कहूंगा जानवर से भी बदतर घटिया एकदम। अरे हमारे हुक्के में आग रख दे कप्तान की माँ। अरे ए, सुबह से मामन ने 5 खाना बार दे बोल दे। चुका हूँ, सुनाई ना देता है के? घनी भूख लग रही से। जब देखो तब हुक्का पीता रहता है। अरे पहले हुक्का भर दे। माँ खाना दे पहले मन्ने। अरे पहले हुक्का। खाना अरे हुक्का। खाना अरे हुक्का। खाना। चल जा, खुद ही ले ले। परेशान होंगी। राम राम जी। अरे राम राम लोला राम। अरे मेरा मतलब होला राम। अरे के कहा राजवीर ने, कब बहू वापस आवेगी हमारी? अरे कुछ बोलेगा भी? कमला के भाई राजवीर ने मना कर दिया भेजने से। अरे ऐसे कैसे मना कर दिया? अरे कुछ तो बोलना होगा, भेजनी है ना भेजनी है। अरे कुछ तो उपाय लाया होगा लोला राम। ए, जीत जाऊं मैं तेरा? क्या लोला राम लगा रखा है? लोला राम तो यूं तेरा छोरा है, जिसको यूं नहीं पता कि घर की बहू को कैसे रखना है। ए फूफा। कब? ए हट टोपे। अरे सुन तो लोला राम सुन तो। माँ फूफा तो गया, अब क्यों बे? क्या होगा अब? रईब होना के है, रईब होगी पंचायत। सब गांव वालों को पता से कि ये पंचायत कमला के अपने पति के साथ ना जाने पर बुलाई गई से। इसलिए मैं गांव का सरपंच होने के नाते कमला से ये पूछता हूँ, क्या ये बात सही से? मैं वहां नहीं जाना चाहती, क्योंकि सरपंच साहब, ये लोग कमला ने ना मानसिक तौर पर परेशान करे से, यो कारण से कि ये अपनी ससुराल नहीं जाना चाहती। अरे कौन सी मानसिक परेशानी देवे हमारा कप्तान? हमारे पास जमीन है, जायदाद है, हर सुख सुविधा है। अरे भगवान ने मौज दे रखी है, 2-2 भैंस बांध रखी है मैंने। और वैसे भी सरपंच जी, इन लोगों को हमारा एहसान मानना चाहिए। अरे जो मैंने इस गरीब राजवीर की बहन तय अपना छोरा ब्याह दिया। माँ जी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं वहां क्यों नहीं जाना चाहती।